देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण। बिहार में एसआईआर को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। बिहार चुनाव सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, बिहार में अभी वोटर लिस्ट को लेकर के हंगामा चल रहा है, समाचार पत्रों में, सुर्खियों में चल रहा है। और आपने जरूर सुना होगा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के काफी हंगामा चल रहा है और निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कई जगह आपने ये भी सुना होगा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र में मांगा जा रहा है और उसमें वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड शामिल नहीं है। इसको लेकर के विधानसभा में तेजस्वी यादव जो है वहां पर नीतीश कुमार से, अध्यक्ष महोदय से वहां पर कंटिन्यू सवाल कर रहे हैं, मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं और सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में जो है पूरा तीखी बहस हो रहा है वहां पर मंत्रालय में, विधानसभा में। समझ पा रहे हो? ये अपडेट निकल कर आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और इसको लेकर के नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर के घर घर जाकर बीएलओ जो है डिमांड कर रहे हैं कि भाई 10th का मार्कशीट दे दो, तो भाई जाति दे दो, तो आवासीय दे दो, ऐसे कुछ डिमांड कर रहे हैं या प्रूफ मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे दो, तो पासपोर्ट दे दो, ये दे दो, वो दे, बहुत तरह की बातें हो रही है। तो भाई इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वीडियो में पूरा देखिएगा, क्या है नहीं है पूरा क्लियर करेंगे। आप लोगों के मन में भी सवाल बना होगा। देखिए, कई जगह आपने ये सुना होगा निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, ये देखने को मिल रहा है। और उसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। और देखिए, यानी कि इन तीनों के द्वारा आप अपना वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते। और देखिए, इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की एक अलग से सूची तैयार की है, जो 11 है वो उसके द्वारा तैयार किया गया है। और देखिए, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपका वोटर लिस्ट में अपना नाम आप दर्ज करवा सकते हो। और देखो, अगर ऑलरेडी आपका नाम नहीं है तो उसमें एंटर करवा सकते हो, चूंकि उन 11 दस्तावेज में वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड मान्य नहीं रखा गया है। इन तीनों के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ये सब चीजें वहां पर दिखाया गया है। और देखिए, इसलिए देश में जबरदस्त विरोध का माहौल चल रहा है, विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है विधानसभा में। और देखिए, बिहार राज्य में जगह जगह के लिए इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है, लोग काफी इसके लिए परेशान है। इसके लिए जो है लोगों का ये भी कहना है यह शुरुआत बिहार से हुई है और हो सकता है कि ये पूरे देश में लागू कर दिया जाए, पूरे देश में। और देखिए, तो इसका क्या माहौल होगा और क्या हालत होगा। कई समाचार पत्रों में यह दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, उसके अलावा आप अपना नागरिकता जो है अन्य दस्तावेज से साबित नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। और देखिए, आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा मेरे भाई वोटर लिस्ट से। निर्वाचन आयोग द्वारा जो 11 दस्तावेज की जो लिस्ट जारी की गई है, उसके अनुसार आपके पास जैसे जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में आपका नाम कम से कम होना चाहिए। 2003 में आपके पिता का नाम होना चाहिए, अगर आपके पिता का नाम है तो भी आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो लेकिन 11 दस्तावेज की जो लिस्ट जारी की उसमें वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड का जिक्र नहीं किया गया है। और आने की उस सूची में ये तीनों दस्तावेज गायब है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। और देखिए, वहां पर याचिका जो दायर की गई उसमें क्या है कि वहां पर माननीय न्यायपालिका ने यही कहा, आपने जो दस्तावेज मांगे हैं, जो 11 दस्तावेज की सूची जारी की, वह दस्तावेज जो है हमारे पास नहीं है। तो फिर एक आम आदमी के पास वे दस्तावेज कैसे मिलेंगे? भाई, मुस्लिम भाइयों के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाए, जाके देखो भाई मुस्लिम भाइयों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो अलग से वीडियो हम बनाए, उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद देखिए, दूसरी बात है, न्यायपालिका ने इलेक्शन कमीशन को कही कि आपको नागरिकता जांचने का अधिकार किसने दे दिया। न्यायपालिका द्वारा इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया, आपको किसने कहा कि आप नागरिकता साबित करने के लिए आप डॉक्यूमेंट लेंगे, आपको अधिकार किसने दिया? समझ पा रहे हो? नागरिकता जांचने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास होता है, होम मिनिस्ट्री के पास होता है। निर्वाचन आयोग के पास इस बात का अधिकार नहीं है कि आप नागरिकता को जांच कर सके। समझ पा रहे हो? तो चुनाव आयोग ने कहा क्योंकि यह एक संवैधानिक है और निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वोटर लिस्ट में किसका नाम रहे, किसका नाम न रहे, इसको जांचने का अधिकार जो है निर्वाचन आयोग के पास है। हाँ भाई, ये तो बात है कि किसका नाम रहे ना रहे, ये निर्वाचन आयोग जांच कर सकता है।
इसलिए वो नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रहा है। अब देखिए, तो वह नागरिकता प्रमाण पत्र अगर नहीं मांग रहे तो वह वोटर लिस्ट में उनका नाम है, इस बात का प्रमाण मांग रहे हैं कि कैसे उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको प्रूफ देना होगा भाई, समझ रहे हो। तो वोटर लिस्ट में बने रहे, उनसे इस तरह का जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है, उनको देश में रखने या निकालने वाला कोई दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं रहेगा इस बात का दस्तावेज निर्वाचन आयोग मांग रहा है। यह निर्वाचन आयोग का कहना था। अब देखिए, तो जो दस्तावेज उन लोगों के पास होगा वो वोटर लिस्ट में बने रहेंगे, जिनके पास इस तरह के दस्तावेज नहीं होंगे तो वो वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा, नहीं रहेंगे भाई, तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। तब माननीय न्यायपालिका ने माना कि ठीक है, ये तो सही बात बताया जा रहा है। अब देखो सही क्यों है भाई, समझो, इसमें बहुत सारा पेच फंसा हुआ है जो कि आपको क्लियर करेंगे हम। देखिए, वोटर लिस्ट के लिए आपको कोई दस्तावेज अगर मांग रहे हैं तो ठीक है, इस पर उन्होंने रोक भी नहीं लगाई, लेकिन माननीय न्यायपालिका ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश जरूर दिया कि आप इन तीनों दस्तावेज को भी शामिल करें, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करें, आधार कार्ड को भी शामिल करें, राशन कार्ड को भी शामिल करें, इस दस्तावेज को जरूर शामिल करें। 11 दस्तावेज की सूची जारी की गई है, उसमें शामिल करें। उनका कहना था ये तीनों दस्तावेज अधिकतर आबादी के पास आसानी से मिल जाएंगे। किसके पास नहीं होगा राशन कार्ड, किसके पास नहीं होगा आधार कार्ड, किसके पास नहीं होगा आपका जो है वोटर आईडी कार्ड, तो ये तीनों दस्तावेज को आप शामिल करें, ये कहना है उनको, आपका न्यायपालिका को। समझ पा रहे हो। अब देखो, तो जो 11 दस्तावेज की सूची आपने जारी की है उसमें अधिकतर जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट और वो दस्तावेज हर किसी के पास नहीं है अवेलेबल, सबके पास नहीं है भाई। और देखो, अब ये कहा जाने लगा है, इस तरह के समाचार पत्रों में भी खबरें आ रही है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और पुराने वोटर कार्ड को भी मान्यता दी जाएगी, ऐसा कुछ अभी है, इससे ऑफिशियल अभी घोषणा नहीं हुआ है। ठीक है, खबरें आ रही सूत्रों के मुताबिक, अब वो सही है या गलत है भाई ये नहीं कह सकते, जब तक पेपर में, जब तक न्यूज में, तब तक उसको सही आप न माने। अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब देखिए, आने के इन दस्तावेज होने के आधार पर आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, और उस नाम को अगर यह दस्तावेज आप पेश करते तो आपका नाम उसमें बरकरार रखा जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है भाई, इस पर क्या फैसला आता है। और देखो, इसमें बिहार के लोगों को काफी राहत मिली है, और इस तरीके से इन दस्तावेज की वजह से वोटर लिस्ट से नाम कटने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो ये तो बात है कि काफी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है वो उपलब्ध ही नहीं है। जैसे कि आधार कार्ड एक पहचान का दस्तावेज है, ये आप लोग को भी पता होगा, नागरिकता साबित करने का वह दस्तावेज नहीं है। समझ पा रहे हो। और वहीं पर राशन कार्ड की हम बात करें तो राशन कार्ड सिर्फ राशन लेने के लिए जारी किया गया है, उससे सिर्फ आप राशन ले सकते हो, यानी कि उससे आप सिर्फ खाद्य सामग्री सरकार के द्वारा जो कम दाम पर दी जाती है उसे आप सिर्फ ले सकते हो। वहीं पर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो वह किसी भी मोटर गाड़ी को चलाने के लिए सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र है वो। और देखिए, और आप उस गाड़ी को चलाने के लायक हैं, काबिल हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट एक देश से दूसरे देश यात्रा करने के लिए होता है, यानी कि इस तरह का दस्तावेज जिससे आप पहचान को साबित कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको वोट देने के लिए बनाया गया है, वहीं आपकी पहचान उससे साबित होती है कि आप जो है फलना जगह के वोटर हैं। वहीं आपसे किसी प्रॉपर्टी का अगर मान लीजिए रजिस्ट्री पेपर है, समझ रहे हो, या एग्रीमेंट पेपर है, तो उसकी रजिस्ट्री को मांगा जाता है। तो प्रॉपर्टी का दस्तावेज इस बात को साबित करता है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारी राइट्स आपके पास है, लेकिन वह नागरिकता का साबित नहीं करता है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से। समझ पा रहे हो। वहीं आप पर अगर जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो वह यह साबित करता है कि फलना जगह पर आपका जन्म हुआ था, फलना दिनांक को आपका जन्म हुआ, आप वहां के निवासी हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र जन्म स्थान को तय कर देता है, इससे नागरिकता भी साबित हो जाती है। समझ पा रहे हो। तो वहीं पर बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक की पासबुक, आपके पते का प्रमाण स्वरूप आपके पास होता है। वहीं पर कई लोग पैन कार्ड को पहचान के तौर पर जो है यूज कर रहे हैं। तो भाई, लेकिन पैन कार्ड आपके इनकम टैक्स विभाग का एक नंबर है। समझ पा रहे हो, एक नंबर है, क्रमांक है, यानी कि एक परमानेंट अकाउंट नंबर है। वो जो है सिर्फ इसलिए आपको जारी किया जाता है कि उस पैन नंबर के अकॉर्डिंग आप अपना इनकम टैक्स भर सके या अपनी आय का लेखा जोखा रख सके। वहीं पर अगर हम बात करें 10th की मार्कशीट की,
तो आपके 10th का या 12वीं का कोई प्रमाण पत्र है तो किसी एजुकेशन संस्थान के द्वारा आपको डिग्री जारी की गई है, तो समझ रहे हो, तो वहीं पर आपकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण है। और ये तमाम दस्तावेज से कोई भी एक दस्तावेज साबित ये नहीं करता आप भारत के देश के नागरिक हो पूरी तरीके से, समझ पा रहे हो। और न ही भारत देश में अब तक का कोई भी सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति को जारी किया गया है जिसमें सीधा सीधा लिखा हो कि आप भारत देश के नागरिक हैं और आपको नागरिकता दी जाती है, ऐसा कहीं कोई प्रमाण पत्र अभी नहीं निकला है। अब देखिए, तो ऐसा सभी धर्म के व्यक्तियों पर यह लागू होता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति व्यक्ति का हो, पूरे देश में जो है ये जो है उसके पास ये तमाम तरह के दस्तावेज हो, उसके बावजूद यह साबित नहीं होता, ऐसा कोई खुला प्रमाण पत्र किसी भी सरकार के द्वारा अब तक जारी नहीं किया गया है कि आप इस देश के नागरिक हैं। और जो मैंने आपको अभी तक जितने भी पेपर्स के बारे में जानकारी दी है, तो उनके बारे में मैंने जो आपको ये बताया कि किस किस काम के लिए जो है ये जारी किए गए। अब समस्या है बिहार के लोगों के सामने, ये समस्या आ रही है कि जो 11 दस्तावेज की सूची जो जारी की गई है, जो डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं, उसके बारे में अभी भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया कि ये तमाम सारे दस्तावेज हर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति के पास मान लो कि कोई व्यक्ति 50 से 60 साल का हो गया है और उसका जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो बेचारा कहां से जन्म प्रमाण पत्र लाएगा। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि हमारा उम्र 70 साल है, 60 साल है, हमारा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, समझ रहे हो। उसके पास अवेलेबल भी नहीं होगा, क्योंकि भारत देश में जो डिजिटल क्रांति आई वह अभी से 10 से 15 सालों के अंदर में ही है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, समझ पा रहे हो। और देखो, और 10 से 15 सालों में पहले डिजिटल भी किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, लोगों के पास पेपर्स के रूप में प्रमाण पत्र उपलब्ध होते थे। और कई राज्यों में जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली, बम्बई, हर जगह ऐसी लेकिन 12 साल से ज्यादा कहां आता है, बिहार में आता है, बंगाल में आता है ना, झारखंड में आता है। तो इस जगह बाढ़ आ जाती है और कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं पर कई लोगों के मकान ढह जाते हैं, कई लोगों के मकानों में पानी घुस जाता है, आंधी तूफान आगजनी भी कई तरह की घटनाएं जो है, ऐसी आपदा आम इंसान के पास 40 से 50 सालों में काफी बार लाइफ में आ जाता है। तो भाई उसके पास कई तरह के दस्तावेज होते हैं, कई बार वो जल जाते हैं, घर में आग लग गया, कई बार बाढ़ के पानी में बह जाते हैं, कई बार चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो ऐसे में वह व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अपना दस्तावेज कहां से ढूंढेगा, कहां से लाएगा, तो कैसे वो अपने दस्तावेज को नया बनवाएगा, उनके पास तो मुश्किल हो जाएगा। और ये मुश्किल है मेरे भाई। और देखो, उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम बचा सके, ऐसा मतलब कि खाना बदोश की जीवन वो आपन करते हैं, तो क्या वो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। अब देखिए, एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं, उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। ऐसे में उनके पास ये तमाम दस्तावेज अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हो। और अवेलेबल नहीं है तो ऐसे लोगों के पास अपना खुद का घर भी नहीं होता, वह किराए पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घुमकते हैं, भटकते हैं, और उनके पास कोई रहने का प्रमाण पत्र होता है, समझ रहे हो। नो वह उस शहर के निवासी होते, इस तरह का कोई प्रमाण पत्र होता है, नो ही उनके पास कोई जन्म से संबंधित किसी भी तरह का कोई दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। तो इस बात को माननीय न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने समझा, समझ रहे हो। अब देखो, इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया गया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को भी इन दस्तावेज की सूची में शामिल करें, ताकि आम नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो, वह अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न हो। जो दस्तावेज आसानी से उनके पास उपलब्ध हो जाए, उनसे वो अपना वोटर लिस्ट में नाम बचा सके। तो बिहार के लोगों को ये बहुत बड़ी राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। और देखिए, उन्होंने आम आदमी की मुश्किलों को समझकर आम आदमी की वो बहुत बड़ी राहत दी है। तो ये हमारा वीडियो एक न्यूज पर आधारित था, और इस तरह की तमाम न्यूज आप रोजमर्रा के अखबारों में देख सकते हो। भाई अभी आ रहा पूरा न्यूज, यूट्यूब पर भी वीडियो लोग बना रहे हैं सारे लोग। और देखो, अगर आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगी है, हमारी जानकारी आपके लिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर देना, कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देना। रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करना, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, सरकार का ये बात, न्यायपालिका माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कि वोटर आईडी कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका जो है ये सब मान्य किया जाए, आधार कार्ड को मान्य किया जाए, तो ये कैसा लगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी कि निर्वाचन आयोग को दिया है। तो इस बात को देखिएगा आगे क्या होता है। आदेश दिया है, अब देखिए शामिल किया जाए। 11 दस्तावेज में से शामिल अगर करता है तो अच्छी बात है ना।
तो इस बात के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो सबसे रिक्वेस्ट है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए। वोटर कार्ड को, राशन कार्ड को, आधार कार्ड को ये 11 दस्तावेज शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपका फीडबैक जरूरी है, समझ पा रहे हो। और लाइक करके बताएंगे, वीडियो लाइक कर देंगे, बढ़ा देंगे लाइक को और लिख के बताएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग कहां से हैं, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जरूर बताएं। धन्यवाद।